वालेकुम। आज हम कीमा क्रैब तैयार करेंगे। इसके लिए हम आधा किलो कीमा लेंगे। कीमा सबसे पहले तैयारी कर लेंगे। एक छोटी हरी मिर्च बारीक बारीक काट के रखी है मैंने, हो जाएगी। ये लहसुन के जवे हैं, 2 जवे तकरीबन, वो बारीक काटेंगे, वो डालेंगे। एक बड़ी प्याज है, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। 4 अदद टमाटर हैं, इसको भी चॉप करेंगे। मसालों में इसमें 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है। देगची में हमने 1/4 कप तेल डाला है। इसके अंदर हमने जो अपना लहसुन 2 जवे जो थे वो काट के रखा था, वो उसको कच्चा पक्का हल्का सा कर लेना है। उसके बाद अपना कीमा ऐड करना है इसके अंदर और इसको भून लेना है उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कीमा भून गया है। अब अपनी प्याज हमने जो चॉप करके रखी हुई थी वो डाल देंगे। इसको भी कच्चा पक्का कर लेंगे कीमे के साथ ही। फिर मसाले ऐड करेंगे। जो ड्राई मसाले अपने रखे हुए हैं हमने, वो ऐड करेंगे। प्याज हमने कच्ची पक्की कर ली है। मैं साथ साथ बताती चलूँ, ये मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप मटन का भी ले सकती हैं, चिकन का भी लिया जा सकता है, लेकिन बीफ में हम बना रहे हैं क्योंकि बकरीद की आमद है। मैं आप लोगों को तिक्के बोटी से थोड़ा सा हट के बताना चाह रही थी। इसमें साथ अब मसाला ऐड करेंगे। सारे मसाले ज़्यादा इकट्ठे डाल देंगे और टमाटर और हरी मिर्चें जो कटिंग कर दी हैं हमने अपनी, वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप, और कीमे को गलने के लिए रख देंगे। अगर चिकन का कीमा होगा तो उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बस इसको कीमा जैसे ही तैयार हो जाएगा, गल जाएगा, इसको हल्का सा भून के कीमा रेडी है। फिर 1/4 कप पानी डाल देंगे और बस इसको ढक के हमने गलने के लिए रख देना है। वैसे ये बारीक मशीन का कीमा है, ये भी जल्दी ही गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अब हम क्रैब का बैटर तैयार कर लेंगे। उसके लिए 2 अंडे लिए हैं, 3/4 कप मिल्क जाएगा, हाफ कप मैदा है, हाफ टेबल स्पून मक्खन है, 1 टेबल स्पून चीनी है, 1 टीस्पून नमक है इसके अंदर। ये सब चीज़ें हमने जग में डाल के, ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करना है 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको हमने फ्रिज में रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 2 अंडे, मक्खन, मैदा, चीनी और नमक, और साथ ही दूध को भी हम ऐड कर देंगे। ¾ कप मिल्क। और इसको बस हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है हमने इसको ग्राइंड करना है ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए और इसमें झाग बन जाए अच्छे से। ये देखिए इतना अच्छा सा मिक्स हुआ और अंडे और दूध की वजह से इसमें झाग भी अच्छे से बन गए। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। कीमा हमारा रेडी हो गया है और हमने इसको अच्छा सा भून लिया था, ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है। अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। क्रैब्स की प्लेट्स तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में बस हल्का सा ड्रॉप्स के उस पर हमने तेल डालना है। क्रैब के बैटर को भी हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। अब हमने इसकी प्लेट्स बना रहे हैं। क्रैब की प्लेट्स हमने एक एक करके रेडी कर लिए हैं। अब हमने जो कीमा अपना रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया था वो रखेंगे इसके बीच में। साथ ही चीज़ ऐड करेंगे, अपने मर्ज़ी के हिसाब से है चीज़, आप जितनी भी डालना चाहें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ी चीज़ को पसंद करते हैं, कुछ लोग हल्की चीज़ पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से डालेंगे। इसको बस हमने फोल्ड करके इसको हल्का सा पैन में अपना सेक लेना है।
बस जिस पैन में हमने इनको इसकी प्लेट्स तैयार की थी उसी पैन में हमने रख के इसको बस सेक लेना है हल्का सा, ताकि इसमें कलर अच्छा सा आ जाए इसलिए, और अंदर जो हमने चीज़ लगाई है वो भी मेल्ट हो जाए। बस उसके बाद ये रेडी है बिल्कुल। जी नाजरीन, हमारे कीमा क्रैब बिल्कुल रेडी हैं। ये हमने बस हल्के हल्के सेके, आप चाहें तो और तेज़ कलर भी दे सकते हैं इसको। बस मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बकरीद के लिए जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने रेसिपी तैयार की है। उम्मीद है पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।